हैं हम लोग। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक जो है वो है एनडीए सरकार के 11 साल और बिहार राज्य के संदर्भ में मोदी जी के अधूरे वादे। तो मेरे हिसाब से तो इस टॉपिक पे बेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस होना ही नहीं चाहिए। टॉपिक तो इतना सीधा साधा है, इतना ऑब्वियस, इतना डायरेक्ट है कि इस पे सवाल जवाब तो क्या ही करेगा इंसान, क्योंकि वादे किए गए और वादे पूरे नहीं हुए। 2014-15 का स्पेशली वो आपको मंजर याद होगा जब वो बहुत ही अशोभनीय तरीके से माननीय प्रधानमंत्री गोलियां लगा रहे थे, इतना दूंगा, इतना दूं, इतना दूंगा, इतना दूं, और फाइनली 1.25 लाख करोड़ का पैकेज हमको वादा किया गया था। उस 1.25 लाख करोड़ में 54 लाख करोड़ के हिसाब, 54,000 करोड़ के हिसाब से कुछ आया ब्रिजेस और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स बनने के लिए। उसमें से कुछ 12 रेलवे ब्रिज बन रहे थे जो पेपर पे है, 44 नेशनल हाईवे बन रहे थे जिसमें से 22 की जर्जर अवस्था है और 27 की रादर, और बाकी 17 का अभी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तक नहीं बना है। ये मैं बात कर रही हूँ 10 साल के रिपोर्ट कार्ड की, आजकल की बात नहीं कि भाई थोड़ा और टाइम दे दिया जाए, सिविल वर्क है। ये बात हम कर रहे हैं 10 साल की, ठीक है। तो इतना दूं बोलते बोलते जो हाथ हिला के उन्होंने ऐसे प्रॉमिस किया था 1.5 लाख करोड़, उसमें से 54,000 करोड़ का तो ये हिसाब है। बाकी 3,000 करोड़ आने थे एजुकेशन और एग्रीकल्चर के लिए, कोई पता नहीं है उसका। उसके अलावा एक लिस्ट है कि ये यूनिवर्सिटी बनेगी, वो यूनिवर्सिटी बनेगी, जैसे विक्रमशिला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कोई पता नहीं है, एक ईंट तक नहीं आज तक उसकी लगाई गई है, भूमि पूजन तक नहीं हुआ है। उसके अलावा एम्स दरभंगा प्रॉमिस किया गया था, एम्स दरभंगा के प्रांगण में शायद अभी भी गाय या भैंस चल रही होंगी। आईआईटी पटना का एक्सपेंशन करने का प्रॉमिस किया गया था, नहीं हुआ है। 75,000 सीट्स मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में ऐड करने की बात हुई थी, नहीं हुई है वो। तो एजुकेशन में तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। उसके अलावा हम आ जाते हैं दरभंगा एयरपोर्ट, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट, भागलपुर एयरपोर्ट, जो हर स्पीच में बोला गया है और आज तक नहीं उसका प्रॉमिस पूरा किया गया है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आप डेटा निकाल के देख लीजिए, कुछ नहीं हुआ। तो क्या हम बिहारियों को इन लोगों ने इतना बेवकूफ समझ रखा है, या हमारी खुद का हमारा आत्मसम्मान मर गया है कि हम सवाल भी पूछना अब भूल चुके हैं? क्या हुआ है? जन सुराज और हम सब इसीलिए उनको बार बार याद दिलाना चाह रहे हैं कि आपके 10 साल की किए हुए वादे जो पूरे नहीं हुए हैं उनको बिहारी जनता भूली नहीं है। और हम लोग बार बार सवाल करेंगे, हम क्यों अच्छा एक मल्टीपल इंडेक्स पे रघुराम राजन कमेटी ने एक वो निकाला था, सर्वे किया था, तो 2014 में सेंटर ने माना था, उसके हिसाब से हम लोग पुअरेस्ट और मोस्ट बैकवर्ड स्टेट है। बिहार इकोनॉमिकली मोस्ट बैकवर्ड स्टेट है। 54% जनता हमारी एक्सेस नहीं पाती है बेसिक हेल्थ, हाइजीन, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। वो हम लोग के लिए एक डेवल्यूशन ऑफ फंड अलग तरीके से करना था, हमको स्पेशल स्टेटस कैटेगरी मिलनी थी। ये सारी चीजें उन्होंने अनाउंस की लेकिन कभी नहीं हुआ। तो भाई अब हम लोग पूछेंगे ना बार बार कि आप जब आते हैं इलेक्शन ईयर में 6 बार, तो इतना ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है आपको? भाई इतना बड़ा बड़ा बैनर क्यों लगता है ऑपरेशन सिंदूर का? वो तो राष्ट्रीय लेवल की बात है, क्योंकि आप बिहारियों को और किसी चीज के तो लिए तो ये कर नहीं सकते, उनको झांसा दे नहीं सकते, क्योंकि वादे तो आपने पूरे किए नहीं है कुछ। तो यही सेम खा के ये पुलवामा, वो सिंदूर, यही कर रहे हैं। तो बिहार की जो जनता है जागरूक हो चुकी है और हमारे पास आंकड़े तो नेवर एंडिंग है, जो वादे पूरे नहीं हुए। भागलपुर को बोला गया था कि स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी वगैरह लगाई जाएगी। 2019 से 2024 के बीच में 2 लाख हस्तकरघा वाले हुआ करते थे बुनकर लोग, वो सिमट कर उनकी संख्या 60,000 हो गई है। जो 600 करोड़ रेवेन्यू आता था वो 150 करोड़ रेवेन्यू हो गया है। भागलपुर जैसे राज्य का ये हाल, डिस्ट्रिक्ट का ये हाल है, जो कि इतना बड़ा हमारे हस्तकरघा में विकसित हो सकता था। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो हम लगातार करते रहेंगे, उनके वादे हैं जो हम याद दिलाते रहेंगे। और गाना है ना, तो झूठों का बड़ा सरताज निकला, ये वही है यहाँ।